Here is the full set of 25 MCQs on Assamese Bihu instruments for Grade 4 exam. Which of the following is a traditional musical instrument played during Bihu? निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो बिहू के दौरान बजाया जाता है? आंसर बी, ढोल। बिहू के दौरान ढोल एक प्रमुख वाद्य यंत्र होता है जिसे मुख्य रूप से लय और ताल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। What is the toka used for in Bihu celebrations? बिहू उत्सवों में टोका का उपयोग किस लिए किया जाता है? आंसर सी, टू प्रोड्यूस रिदमिक साउंड्स। टोका एक बांस का बना वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग बिहू में लयबद्ध ध्वनियां उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। The ढोल used in Bihu is a type of। बिहू में इस्तेमाल होने वाला ढोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सी, परकशन इंस्ट्रूमेंट। ढोल एक ताल वाद्य यंत्र है जिसे लय उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Which instrument creates a sharp, metallic sound and is often used in Bihu music? कौन सा वाद्य यंत्र तेज, धात्विक ध्वनि उत्पन्न करता है और अक्सर बिहू संगीत में उपयोग किया जाता है? आंसर बी, ताल। ताल एक धातु का बना वाद्य यंत्र है जिसे लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बजाया जाता है। द पेपा इज मेड फ्रॉम विच मटीरियल? पेपा किस सामग्री से बनाया जाता है? आंसर डी, बफलो हॉर्न। पेपा भैंस के सींग से बनाया जाता है और इसे बिहू में शंख जैसे ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बजाया जाता है। What is the function of the gogona in Bihu music? बिहू संगीत में गोगोना का कार्य क्या है? आंसर डी, इट प्रोड्यूसेस अ बजिंग साउंड। गोगोना एक छोटे बांस का बना वाद्य यंत्र है जो विशेष रूप से भिनभिनाहट की ध्वनि उत्पन्न करता है। द क्षुतुली इज ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम। सुतीली पारंपरिक रूप से किससे बनाया जाता है? आंसर ए, क्ले। सुतीली एक मिट्टी से बना वाद्य यंत्र है जिसे बिहू में प्राकृतिक ध्वनियां उत्पन्न करने के लिए बजाया जाता है। What type of instrument is the पेपा used in Bihu? बिहू में इस्तेमाल होने वाला पेपा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? आंसर ए, वाइंड इंस्ट्रूमेंट। पेपा एक वायु वाद्य यंत्र है जिसे सींग से बनाया जाता है और इसे मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। The ताल used in Bihu music is typically made of। बिहू संगीत में इस्तेमाल होने वाला ताल सामान्यतः किससे बना होता है? आंसर ए, ब्रास। ताल एक धातु से बना वाद्य यंत्र है जिसे लय देने के लिए बजाया जाता है। आम तौर पर यह पीतल से बना होता है। The ढोल is associated with which characteristic in Bihu music? बिहू संगीत में ढोल किस विशेषता से जुड़ा होता है? आंसर सी, रिदम। ढोल एक ताल वाद्य यंत्र है जो बिहू संगीत में लय उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। Which instrument is often played in pairs during Bihu? बिहू के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र अक्सर जोड़े में बजाया जाता है? आंसर ए, ताल। ताल जोड़े में बजाई जाती है और यह एक ताल वाद्य यंत्र है जो बिहू के दौरान लय प्रदान करती है। द साउंड ऑफ द गोगोना इज प्रोड्यूस्ड बाय। गोगोना की ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है? आंसर डी, वाइब्रेटिंग विद द माउथ। गोगोना को मुंह में रखकर कंपन उत्पन्न किया जाता है जिससे इसकी भिनभिनाती ध्वनि निकलती है। The pepa is most commonly associated with which type of Bihu performance? पेपा आम तौर पर बिहू के किस प्रकार के प्रदर्शन से जुड़ा होता है? आंसर बी, ट्रेडिशनल बिहू डांस। पेपा एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे मुख्य रूप से बिहू नृत्य के साथ बजाया जाता है। The ढोल used in Bihu has how many sides? बिहू में इस्तेमाल होने वाले ढोल के कितने हिस्से होते हैं? आंसर बी, 2। ढोल एक दो तरफा ताल वाद्य यंत्र है जिसे दोनों हाथों और छड़ी से बजाया जाता है। द गोगोना इज ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम विच मटीरियल?
गोगोना पारंपरिक रूप से किस सामग्री से बनाया जाता है? आंसर बी, बैम्बू। गोगोना एक बांस का बना वाद्य यंत्र है जो बिहू के दौरान मुंह में रखकर बजाया जाता है। Which instrument in Bihu music is similar to a flute in terms of playing technique? बिहू संगीत में किस वाद्य यंत्र को बजाने की तकनीक बांसुरी के समान होती है? आंसर ए, क्षुतुली। सुतीली एक प्रकार का श्वास आधारित वाद्य यंत्र है जिसे बांसुरी के समान मुंह से फूंका जाता है। Which of the following is a wind instrument used in Bihu? निम्नलिखित में से कौन सा वायु वाद्य यंत्र बिहू में उपयोग किया जाता है? आंसर बी, पेपा। पेपा एक वायु वाद्य यंत्र है जो बिहू में पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है। इसे भैंस के सींग से बनाया जाता है। Which of the following instruments is not used for rhythm in Bihu music? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिहू संगीत में लय के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? आंसर डी, क्षुतुली। सुतीली एक श्वास आधारित वाद्य यंत्र है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बजाया जाता है, लेकिन इसे लय बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता। द ढोल बदन इज अ फॉर्म ऑफ। ढोल बदन किसका एक रूप है? आंसर सी, ड्रम प्लेइंग टेक्निक। ढोल बदन ढोल बजाने की एक विशेष तकनीक है जो बिहू के दौरान लयबद्ध ध्वनियां उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है। Which of the following instruments is often used to accompany the Bihu songs and dance? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अक्सर बिहू गीतों और नृत्य के साथ बजाया जाता है? आंसर बी, पेपा। पेपा बिहू गीत और नृत्य के साथ पारंपरिक रूप से बजाया जाने वाला एक मुख्य वायु वाद्य यंत्र है। Which musical instrument is a hallmark of Assamese folk music and specifically associated with the Bihu festival? कौन सा वाद्य यंत्र असमिया लोक संगीत का प्रतीक है और विशेष रूप से बिहू त्योहार से जुड़ा है? आंसर बी, गोगोना। गोगोना असमिया लोक संगीत का एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है जो बिहू उत्सव के दौरान बजाया जाता है। What is the main role of the ताल in Bihu music? बिहू संगीत में ताल का मुख्य कार्य क्या है? आंसर सी, टू क्रिएट रिदमिक बीट्स। ताल एक ताल वाद्य यंत्र है जिसे मुख्य रूप से बिहू संगीत में लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बजाया जाता है। द पेपा इज प्राइमरीली मेड बाय विच ग्रुप ऑफ पीपल इन असम? असम में मुख्य रूप से पेपा किस समूह के लोगों द्वारा बनाया जाता है? आंसर डी, ट्रेडिशनल आर्टिसंस। पेपा असम में पारंपरिक कारीगरों द्वारा भैंस के सींग से बनाया जाता है। Which instrument is considered the most energetic and exciting in Bihu performances? बिहू प्रदर्शन में कौन सा वाद्य यंत्र सबसे ऊर्जावान और उत्साहजनक माना जाता है? आंसर बी, ढोल। ढोल बिहू में सबसे ऊर्जावान और उत्साहजनक वाद्य यंत्र है जिसे उत्सव के दौरान प्रमुखता से बजाया जाता है। द गोगोना इज हेल्ड एंड प्लेड यूसिंग। गोगोना को किस प्रकार पकड़ा और बजाया जाता है? आंसर डी, माउथ एंड टीथ। गोगोना को मुंह और दांतों के बीच पकड़ा जाता है और इसे बजाने के लिए कंपन उत्पन्न किया जाता है।